बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। अब हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 8 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें। इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी एक्स में 2 हैं और पी वाई और पी जी में 1 है। तो पी एक्स में 1 2, पी वाई में 1, पी जी में 1, ये एक ऑक्सीजन एटम का हो गया। दूसरे ऑक्सीजन एटम के पी एक्स में 2, पी वाई में और पी जी में। इसी तरह एस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटम का 2s, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये ओवरलैप करेंगे उसी तरीके से ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग आ गया और ये एंटी बॉन्डिंग आ गया। नाम इसका होगा सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम होगा सिग्मा 2s। इलेक्ट्रॉन फिल करें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 पूरे हो गए। फिर इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 ओवर 2 आ जाएगा। आंसर 0। यानी कि एस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कोई नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा? वो पी की वजह से होगा। अब यहाँ देखते हैं पी में क्या है। पी में अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 से ज़्यादा हो गई, यानी कि पी सब शेल जो है वो हाफ से ज़्यादा फिल हो चुका है। अब उस वक्त पी एक्स जो है उसका क्लाउड बड़ा हो गया। क्लाउड बड़ा हो जाएगा जब पी एक्स का, तो पी वाई और पी जी ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएंगे। जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता उसकी एनर्जी हाई होती है। जब पी एक्स ने ओवरलैप कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा बन गया है, तो पी वाई और पी जी ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा ओवरलैप करता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो पी एक्स ने ज़्यादा ओवरलैप किया है, वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आएगा सिग्मा 2p(x), और पी वाई और पी जी वाले जो है वो ऊपर रहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप नहीं कर पा रहे। पाई 2p(y), पाई 2p(z). इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में देख लें। जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में हमेशा वही रहती है तरतीब, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में पहले ऊपर जाते वक्त हमारे पास पाई स्टार पाई आते हैं, और नीचे जो है वो फिर यहाँ पर 2p(z) है, यहाँ पर पाई स्टार 2p(z), इसके ऊपर पाई स्टार 2p(y), और दूसरे के लिए यहाँ पर आएगा सिग्मा स्टार 2p(x). अब आप इलेक्ट्रॉन फिल करें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले लिखने हैं क्योंकि 5वें चैप्टर में आप ये रूल पढ़ चुके हैं कि जब 2 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल यानी एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो 2 इलेक्ट्रॉन को अकेले अकेले हमने ऑर्बिटल में रखना है। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 ओवर 2, 4 ओवर 2 2, यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर एक और टर्म आने वाली है, वो ये है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऑक्सीजन जो है उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हमें कैसे पता चलता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? पैरा का मतलब है क्या? पैरामैग्नेटिक का मतलब, इसका मतलब है अट्रैक्शन विद मैग्नेट। मतलब अगर ऑक्सीजन को हम मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन बनाती है। क्यों बनाती है? किसी भी एटम के पास जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था। तो अब जिस एटम के पास इस तरह एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन बनाएगा। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं बनाएगा। अब ये मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बनाई थी, O2 के लिए, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन बनाएगा। लेकिन अगर O2 +2 कर दूं
मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाली ऑक्सीजन से निकल जाएगा, एक इधर वाली ऑक्सीजन से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ही पूरे आ जाएंगे, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं होगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे ज़ाहिर होगा? तो ये नॉन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नॉन पैरामैग्नेटिक के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डायामैग्नेटिक, मतलब वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं बनाएगा बल्कि वो रिपल्शन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक जो होता है वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा। अब नाइट्रोजन देख लें, नाइट्रोजन में यहाँ पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। पेयर्ड ही हैं, अनपेयर्ड कोई भी नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है N2 मॉलिक्यूल वो क्या है? वो पैरामैग्नेटिक है या डाया? तो N2 जो है वो डायामैग्नेटिक है। तो ये एक टर्म यहाँ पर और इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है आपने ऐसे ही बनानी है नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपने देख लेना है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा हीलियम के केस में अगर आपसे वो पूछ ले कि हीलियम की डायग्राम बनाकर आप प्रूव करें कि हीलियम जो है कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसके लिए आपने लिखना है कि हीलियम के पास 2s होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हीलियम है उसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, वो ओवरलैप करेंगे, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसका नाम होगा सिग्मा 2s, फिर एंटी बॉन्डिंग बनेगा, उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4, 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के ओवर 2 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हीलियम अकेला एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता किसी के साथ। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।